Hello students, welcome to OOP Study. I, Pawan Panchal, welcomes you in the reading session of IELTS. So I have asked many of my students that which is the hardest question category you guys find in reading, and majority of their answer was matching headings, and I agree with that. So today's session is to make solving list of headings along with other question categories very easy, and I guarantee you following these steps you will get all your answers correct. First, let's talk about steps which you have to follow while solving reading. So these are the tips that you have to keep in mind while solving headings and other question categories. So first, read the list of headings and understand the idea. Okay, first you have to read the headings and understand the idea कि कैसा रीडिंग होगा, क्या पैसेज होगा, किस तरह के पैसेजेस होंगे. Underline the keywords in each headings from the list. That's the second step. You have to underline the keyword, okay, from each heading list. Then third, read first passage, underline main idea, matching the keywords and compare with each headings. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए जिसका आपको हेडिंग चूज करना है, उसमें आप अंडरलाइन करिए कीवर्ड्स को. देन वन बाय वन सारे हेडिंग्स को चेकआउट करिए. ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा मैचिंग लग रहा है उस पैराग्राफ के साथ, जिसकी बात उस पैराग्राफ में की गई है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके, विच एवर हेडिंग यू फाइंड इज सुटेबल, राइट इट एंड मूव फॉरवर्ड. जो भी आपको सुटेबल लग रहा है वो आप लिख दीजिए और फॉरवर्ड मूव करिए. एक पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करिए. ऐसा हो सकता है और मोस्टली ऐसा होगा ही कि फॉर एग्जांपल पैराग्राफ ए है तो उसमें आपको 2 या 3 हेडिंग्स लग रही है, दोनों में या 3 में से कोई भी एक आ सकता है, तो तीनों लिख दीजिए और आगे बढ़िए. After finding all the possible answer, if any question left with more than one headings, then choose the headings whose information is more in the passage. That means अपने आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अपने आप वो जो हेडिंग्स की लिस्ट है वो अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएगी, और जो उसमें ज्यादा एक से ज्यादा हेडिंग्स आपने सिलेक्ट किए होंगे वो अपने आप ओमिट होते जाएंगे. अगर लास्ट में भी कोई एक आध या दो क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा हेडिंग्स आपको रह गए हैं तो जिस हेडिंग की बात सबसे ज्यादा उस पैसेज में की गई होगी वो उसका करेक्ट आंसर होगा. सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग हेडिंग्स. नाउ वी स्टार्ट our solving of the passage. Here a passage is homeopathy. First of all, जब भी आप पैसेज देखो सबसे पहले पैसेज की जो भी टाइटल है वो आप पढ़ लीजिए. ठीक है, टाइटल को पढ़िए और उससे आप अंदाजा लगा सकते हो, इमेजिनेशन करिए किस टाइप का पैसेज इसके अंदर होगा. ठीक है, आफ्टर रीडिंग द टाइटल ऑफ द पैसेज, ठीक है, आप सीधा जंप करिए क्वेश्चन कैटेगरीज में. कौन सी क्वेश्चन कैटेगरीज है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लीजिए. तो फर्स्ट हियर हमारे पास हेडिंग्स है, फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंसेस है, एंड देन कंप्लीट द समरी है. समरी में आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से वर्ड्स आपको सिलेक्ट करके इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरने होंगे. तो हमारे पास टोटल 3 कैटेगरीज है. नाउ व्हाट इज द ट्रिक? फर्स्ट ट्रिक क्या है, अगर आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन कैटेगरीज है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है तो सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ लीजिए और इधर आप कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए. क्या क्या कीवर्ड्स है वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ. देन रीड द क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड अंडरलाइन कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन समरी है तो समरी में भी कीवर्ड अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है हमारे पास. द फर्स्ट इज द फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी. होम्योपैथी का फ्यूचर क्या है? One second, let me, okay. तो होम्योपैथी की फ्यूचर की बात की गई होगी उस पैसेज के अंदर. देन कंसर्न्स अबाउट होम्योपैथी. कंसर्न मतलब चिंता, वरी. तो होम्योपैथी की चिंता व्यक्त की होगी, उस सेक्टर की, उस मेडिकल फील्ड की चिंता किसी ने व्यक्त की होगी. कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन एंड होम्योपैथी. तो होम्योपैथी का कंपैरिजन होगा ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन के साथ. डॉक्टर एस हैनमन, किसी का नाम दिया गया है डॉक्टर का, तो शायद जाहिर सी बात है उस पैराग्राफ के अंदर उस डॉक्टर की बात की गई होगी, उस डॉक्टर का शायद इंट्रोडक्शन होगा, उसका वर्क होगा, लाइफ अचीवमेंट्स होगी, सारी हो सकती है शायद. इस तरह से आपको इमेजिनेशन करना है. सी यू हैव टू प्रेडिक्ट, यू हैव टू अज्यूम the content what it should be in the passage. Okay, then fifth is theoretical
एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो उस पैसेज में अंदर थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल बेसिस कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, ठीक है, होम्योपैथी को लेके। देन रिवाइवल ऑफ होम्योपैथी। रिवाइवल का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन कह सकते हो, यानी पहले अच्छा था फिर खराब हुआ फिर वापस अच्छा हो रहा है, तो वो रिवाइवल हो रहा है उस चीज का। देन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो मेडिसिन की प्रिपरेशन की बात होगी, किस तरह से मेडिसिन प्रिपेयर, उसकी प्रोसेस भी होगी। डिबेट ओवर इफेक्टिवनेस। डिबेट कब होता है, तो शायद दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में डिबेट हो सकता है, दोनों के ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स है और दोनों खुद के आर्ग्यूमेंट्स को ज़्यादा प्रूव कर रहे हो, तो उसे डिबेट कह सकते हैं। तो शायद उस पैराग्राफ के अंदर डिबेट हो रही होगी। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के एडवांटेज की बात की होगी और उसकी लिमिटेशन, कहाँ कहाँ पर होम्योपैथी की लिमिटेशंस आ जाती है उसकी बात की गई होगी। एंड देन लास्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है यानी कोई पर्टिकुलर पार्ट या फीचर किसी चीज का, कोई समथिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट, इधर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, ओके, तो ट्रीटमेंट की कहीं ना कहीं बात की हो, ठीक है, और उसके कुछ एस्पेक्ट, उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट की बात की गई होगी, तो दैट वुड बी द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अब जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑलवेज रीड दिस क्वेश्चंस। इसमें इधर आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं आपके आंसर शीट में। ओके, द फर्स्ट इज read the passage, choose the most suitable headings from for section B to G from list of headings which is 1 to 10. There are more headings than this section, so you will not use all of them, यानी कहीं पर भी repeat होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि किसी एक पैसेज में कोई एक ही रीडिंग कोई एक ही हेडिंग आएगा। इधर आपको एग्जाम्पल ए करके दिया गया है ऑलरेडी, तो आपको ए तो ढूंढना है ही नहीं, ठीक है। Moving forward to the fill in the blanks. Here, complete the description below. No more than 3 words. 3 वर्ड से ज्यादा का आंसर होगा नहीं। दैट मीन्स आपका आंसर किस, क्या तो फिर 1 वर्ड का हो सकता है, 2 वर्ड का हो सकता है और 3 वर्ड का हो सकता है। 3 से ज्यादा वर्ड का आपका आंसर होगा नहीं। मेकिंग अ होम्योपैथिक रेमेडी। रेमेडी की बात है यानी उस दवाई की बात की गई होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसी पैराग्राफ के अंदर आपका आंसर होगा जहां पर रेमेडी, दवाइयों की बात की गई होगी। A single remedies comes from plant, animal and mineral sources. A single product is mixed with, इधर क्या लिखा है कि सिंगल प्रोडक्ट को मिक्स किया जा रहा है किसी के साथ, किसके साथ मिक्स किया जा रहा है वो आपको ढूंढना है। एंड लेफ्ट टू स्टैंड फॉर 2 to 4 वीक्स, तो उससे 4 वीक्स तक उसको रहने दिया जाता है। नाउ जब भी आप ऐसे अंडरलाइन कर रहे हो तो हाउ टू अंडरलाइन या हाईलाइट द प्रॉपर कीवर्ड। तो इसकी एक ट्रिक है, ऑलवेज क्वेश्चन द क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको आप क्वेश्चन करिए कि आपको क्या ढूंढना है, ठीक है। इधर आपको क्या ढूंढना है, तो सिंगल प्रोडक्ट को किसी के साथ मिक्स किया जाता है, किसके साथ मिक्स किया जाता है, विथ, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। This mixture is strained to produce a tincture which can be diluted. 1 drop of this tincture is added to 99 drop of alcohol or water. This mixture is then dashed vigorously. यानी जो भी मिक्सचर जो स्ट्रेन हुआ है, ठीक है, 2 या 4 हफ्तों के बाद उसे डाइल्यूट किया जा सकता है, डाइल्यूट किया जाता है और उसके बाद 1 ड्रॉप जो टिंचर का है उसे 99 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल और वाटर में मिक्स किया जाता है और उसके बाद उस मिक्सचर को देन विगोरसली कुछ किया जाता है। विगोरसली यानी बहुत जोर से, बहुत फटाफट, ठीक है, किया जाता होगा। दिस प्रोड्यूस अ रेमेडी विद अ पोटेंसी ऑफ 1C. एज अ रेमेडी बिकम्स मोर डाइल्यूटेड इट गेट्स टेस्ट। रेमेडी अगर मोर डाइल्यूटेड हो रहा है, जितना रेमेडी डाइल्यूट होगा उतना ही वो इट गेट्स क्या होगा वो आपको ढूंढना रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए ये सब पूरा पढ़ने में। यू कैन वो पर्टिकुलर सेंटेंस आप पढ़ सकते हो, तो रीडिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कन्वेंशनल मेडिसिन यूज सिम्टम्स एज ए इंडिकेशन ऑफ समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, whereas homeopathy sees as signs that the body is attempting to dash. अब इधर क्या लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल जो मेडिसिन है वो सिम्टम्स को देखती है एज ए समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी,
और होम्योपैथी है वो क्या देखता है कि बॉडी कुछ अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रही है, क्या अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रही है वो आपको ढूंढना रहेगा। द यूजेस ऑफ मेडिसिन डिफर्स ऑल्सो, मैनी टाइप ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन, बहुत सारी कन्वेंशनल मेडिसिन है वो डैश, बट इफ द मेडिसिन इज टेकन अवे द इलनेस रिटर्न। तो बहुत सी कन्वेंशनल मेडिसिन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शायद इधर दिया गया होगा, और बट मेडिसिन जैसे ही बंद करते हो तो इलनेस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, द इंटेंशन ऑफ होम्योपैथी इज टू ब्रिंग अबाउट अ कंप्लीट क्योर। होम्योपैथी रेमेडीज आर, तो होम्योपैथिक जो रेमेडीज है वो डैश है कन्वेंशनल से, दैन कन्वेंशनल से, तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है कन्वेंशनल से, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ज़्यादा महंगी है या ज़्यादा सस्ती है, ऐसा भी कुछ उकाद किया जा सकता है। एंड हैव फ्यूअर, बहुत ही कम डैश है, उसके बहुत ही कम शायद साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत ही कम है, या फिर जैसे दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं राइट, और हमारे पास इधर ऑप्शन भी दिया गया है राइट, साइड इफेक्ट्स देखिए। उसके बाद एक एक बार ये सिर्फ ऑप्शन आप पढ़ लीजिए तो आपको ध्यान में रहेगी किस टाइप के वर्ड्स आपको दिए गए हैं। बेसिक सी बात है कि पैसेज के अंदर ये पूरे के पूरे वर्ड्स तो नहीं होंगे, दे माइट यूज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हियर, तो आपको वही ढूंढना है। चीपर, इनलेस, कंट्रोल सिम्टम्स, स्ट्रॉन्गर, क्योर, ट्रीटमेंट्स, मोर एक्सपेंसिव, हेल्दी, हील इटसेल्फ, गेटिंग बेटर, साइड इफेक्ट्स एंड पेशेंस। ठीक है, तो इसी वर्ड में से इन चारों का आंसर होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पैसेज की तरफ जाएंगे, एक एक करके पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पैसेज ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो हेडिंग्स तो उसमें से होगा ही नहीं, ये आपको करके दिया गया है ऑलरेडी। फिल इन द ब्लैंक्स में से देख सकते हैं कि हमारे कीवर्ड है, एक तो मिक्स्ड विद 2-4 वीक्स, मिक्सचर रिगोरसली, ठीक है, और डाइल्यूट हो रहा है वो, अदरवाइज कन्वेंशनल मेथड, और उसकी बात की गई होगी। तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना नहीं है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग होल पैसेज, होल पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कीवर्ड्स ढूंढिए, स्कैम करिए और स्कैन करिए, तो इधर कहीं भी कोई भी कीवर्ड दिख रहा है आप वो देख लीजिए। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ कीवर्ड, ओके, कोई भी कीवर्ड है नहीं, सिर्फ हैंडमैन का नाम दिया गया है, डॉक्टर हैंडमैन का नाम दिया गया है, और डॉक्टर हैंडमैन हमारे किस में थे, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में से ऑलरेडी ए का आंसर हमें दिया, एग्जाम्पल करके दिया गया है, तो ये पैसेज पढ़ने की जरूरत है नहीं। मूविंग फॉरवर्ड टू द बी पैसेज, हैंडमैन्स डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी वाज एक्सीडेंटल. After taking some quinine, he noticed that he developed malaria-like symptoms. Since malaria patients were treated with quinine, he speculated that possibly malaria is cured by quinine because it caused malaria-like symptoms in healthy people. He decided to explore his theory by testing other substances used in medicine at a time. तो उसने क्या डिसाइड किया कि उसकी जो थियोरी है, ठीक है, थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल करके कोई हमारा हेडिंग्स था, रेस टेस्टिंग की बात की गई है, अदर सब्सटेंस विद मैनी सच एज आर्सेनिक एंड बेलेडोना. His tests were conducted by either taking, उसने टेस्ट कंडक्ट किए either taking the substance internally himself, उसने खुद लिए, और by administrating them to healthy volunteers का भी उसने यूज किया था, and then recording all उसको फिर उसने क्या किया, रिकॉर्ड भी किया उसके सारे symptoms को. The volunteer experience, he continued his experience on a wide range of natural substances often toxic. These recorded results created drug pictures which formed the basis for a new systems of medicine. The next step was to give the tested substance to the patient suffering from the same group of symptoms represented by the drug picture recorded. The results were incredible. अब इससे results की बात हो रही है, तो देखिए, see, इधर से उसने क्या किया है, पूरा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया है, ठीक है, ये पूरी लाइन एक्सपेरिमेंट किया गया है उसकी है, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स की बात की गई है, ठीक है. पीपल वर बीइंग क्योर्ड बाय द डिजीज दैट हैड नेवर बीन क्योर्ड बिफोर, ठीक है, उसने ऐसा बोल रहा है कि ऐसे ऐसे जो डिजीज से जो कभी क्योर नहीं हो वो क्योर होने लगे इसके
एक्सपेरिमेंट से किसके एक्सपेरिमेंट से? हैंडमैन के एक्सपेरिमेंट से। He condensed his theory into a single Latin phrase, similia syllabus curantor, or like be cured by likes. This means that disease can be cured by the medicine which produces in a healthy person symptoms similar to those experienced by the patients. तो इसमें पूरा उसने क्या किया है? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, टेस्टिस कंडक्ट किए हैं, उसके उसने नोट डाउन किए हैं, उसने जर्नल्स बनाई है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा फिलिंग द ब्लैंक्स पे। पहले हेडिंग्स हम सॉल्व नहीं करेंगे। सी, एक ट्रिप है कि हम कभी भी हेडिंग सॉल्व नहीं करते, हम दूसरी क्वेश्चन कैटेगरी सॉल्व करते हैं, हेडिंग्स अपने आप ही सॉल्व होते जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। जंप टू द, ये दो क्वेश्चन कैटेगरीज, अब इसमें सिंगल प्रोडक्ट्स मिक्स्ड विद ऐसी बात की गई है, और इधर कन्वेंशनल मेथड, ऐसे कोई भी कीवर्ड्स हमारे इस पैराग्राफ में आए हैं नहीं। नाउ यू कैन कम टू हेडिंग्स। अब बी में क्या था? हेडिंग्स पढ़िए, स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी, फ्यूचर की बात की है नहीं। कंसर्न की बात की, चिंता व्यक्त की है नहीं। कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन, ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन के साथ कंपेयर, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं गया, राइट। डॉक्टर हैंडमैन का नाम आया है, पर बात डॉक्टर हैंडमैन ने जो एक्सपेरिमेंट की उसकी की गई है, ठीक है, हैंडमैन की बात नहीं की गई। थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस, थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, यस ये हो सकता है, उसने थियोरेटिकल देखा। सी, वी अंडरलाइन दैट वर्ड थ्योरी बाय टेस्टिंग, तो थियोरेटिकल है और उसने टेस्ट लगाए खुद पे भी और वॉलंटियर्स भी, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट, और उसके रिजल्ट्स भी आए जो एकदम इनक्रेडिबल था। तो ये चांसेस है कि ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमें लग रहा है उसका आंसर है फिफ्थ, विच इज वी, राइट। तो वो लिख दीजिए और आगे बढ़िए। हमें सारे के सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ना है, अगर एक पहला ही मिल गया उसके बाद सारे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। समटाइम्स दे मेक अस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स रखते हैं जैसे आपको लगता है कि ओके ये दोनों आ सकता है, तो आप फर्स्ट करके जाने देते हो, पर लॉजिक नहीं लगाते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डूज दैट, दैट्स व्हाई उनको हेडिंग्स हार्ड लगती है। नाउ फ्यूचर की बात हुई है नहीं, कंसर्न की बात हुई नहीं, कंपैरिजन एंड ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन की बात हो रही है नहीं, राइट। तो ये तो हमने पूरा पढ़ लिया। डिबेट ओवर इफेक्टिवनेस की बात हो रही है नहीं, डिबेट की बात तो हुई नहीं। एडवांटेज एंड लिमिटेशन की बात हुई नहीं, एडवांटेज की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात हुई, एडवांटेज तो नहीं, उसके अच्छे रिजल्ट की बात हुई है, राइट। फिर एस्पेक्ट, कोई अलग पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट की बात हुई नहीं, तो हमारा आंसर आएगा बी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सी पैराग्राफ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेमेडीज इज वेरी प्रिसाइज। प्रोसेस की बात हुई है, हमारा एक लिस्ट ऑफ हेडिंग था, राइट। प्रोसेस की बात हुई। होम्योपैथिक रेमेडी इज नॉर्मली अ सिंगल सब्सटेंस, राइट। सी, हमारा कीवर्ड था प्रोसेस की, ठीक है, कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन प्रिपेयर करने की प्रोसेस, और सिंगल प्रोडक्ट, ये हमारा कीवर्ड इधर भी है। The substance may be made from plants, minerals, and even animals, for example, snake venom and cuttlefish skin. To make remedies, the raw material is dissolved in the mixture that contains approximately 90% alcohol, 10% water. ओके, तो सी, सिंगल सब्सटेंस की जो रॉ मटेरियल है उसको मिक्स किया जाता है किस पे? 90% अल्कोहल में और 10% वाटर में। कहीं रिलेटेड लग रहा है? यस, द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें लिखा है सिंगल प्रोडक्ट इज विद मिक्स्ड विद अल्कोहल एंड वाटर, नो मोर देन 3 वर्ड्स है, और नंबर की बात कहीं पर की नहीं है, तो हमें वर्ड में ही आंसर लिखना है। तो अल्कोहल एंड वाटर इसमें हो सकता है, और इसका सपोर्टिंग कहाँ हमें मिलेगा? तो द मिक्सचर इज लेफ्ट टू स्टैंड फॉर 2 to 8, उसको स्टैंड किया जाता है 2 से 4 वीक तक, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर इसका आंसर आ रहा है। नाउ हमें क्या ढूंढना है? सी, ऑलवेज
जैसे ही हमें फर्स्ट का आंसर मिले तुरंत ही हम वापस से सेकंड, उसका बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, हम कीवर्ड्स देख लेंगे कि चांसेस है उसके बाद इसका ही आंसर मिले हमें, ठीक है। शेकन ओकेशनली देन स्ट्रेन, उसे ओकेशनली उसको शेक किया जाता है और उसके बाद जो स्ट्रेन यानी गारा जाता है। The resulting liquid or tincture is then diluted according to very specific measure to the factor of 1:10. For example, to produce a remedy called 1C potential strand, 1 drop of tincture is added to 99% of draught. See, 1 drop of tincture को add किया जाता है 99% of alcohol and water mixture. ये हमारा था keyword. Yes, to produce 2C potential, 1 drop of IC mixture is added to 99 drop of alcohol water mixture. Between each mixture, the remedy is shaken vigorously. हर एक मिक्सचर के बीच में रेमेडी को शेक किया जाता है विगोरसली, हमारे पास विगोरसली वर्ड था और 99 ड्रॉप्स और अल्कोहल एंड वाटर भी कीवर्ड आ रहा है। ये कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स था, यही वाला था। 1 ड्रॉप ऑफ टिंचर इज एडेड टू 99 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, देन द मिक्सचर इज शेकन आएगा, ठीक है, शेकन ही आएगा, राइट, क्योंकि इधर दिया गया है इट वॉज शेकन vigorous, तो इसका आंसर आएगा it was shaken vigorously, the answer is shaken, ठीक है, okay. Now thus produce a remedy of 1C potency and as the remedy becomes more diluted it gets, जैसे ही रेमेडी को ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है उतना ही वो डैश होता है, क्या होता है वो हमें ढूंढना है। Hahnemann believed that through this process the energy of substance was released. Once the remedy has been diluted beyond 12C potency, it is unlikely that even a molecule of the original substance remains. Yet ironically, more dilute the remedy, the stronger it is. Ironically क्या होता है, जितना ही उसे dilute किया जाता है रेमेडी को उतना ही वो क्या हो रहा है, stronger हो रहा है। हमारा कीवर्ड हमें मिला, इधर क्या लिखा हुआ है, जितना ही रेमेडी को डाइल्यूट किया जाएगा, जितना ज्यादा किया जाएगा उतना ही वो क्या होगा, यस, स्ट्रॉन्गर होगा, आंसर आएगा स्ट्रॉन्गर, ठीक है, डन। तो ये तो हमारा इधर ही सॉल्व हो गया, हमारा पैसेज खत्म नहीं हुआ अभी तक। This makes no sense in light of present day science, but regardless to what science tells us is impossible. In practice, the higher the dilution, the stronger and more lasting the effect. जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा और उतना ही ज़्यादा लास्टिंग इफेक्ट उसकी होगी। पूरा पैसेज पढ़ा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन कैटेगरीज, पहले हम इसको देख लेंगे। इधर कन्वेंशनल मेथड की कहीं पर बात हुई है अभी तक मेडिसिन की? नहीं, तो सीधा आएंगे हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। नाउ स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। फ्यूचर की बात हुई है? नहीं। कंसर्न की बात हुई है? नहीं। कंपैरिजन एंड ट्रेडिशन की बात हुई है? ट्रेडिशन वेस्टर्न मेडिसिन के साथ कंपैरिजन की बात हुई है? नहीं। डॉक्टर हैनमैन की बात हुई? नहीं। थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस की बात हुई है? नहीं। रिवाइवल तो ऑलरेडी इधर ए ने यूज कर लिया है, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन हो सकता है, यस। पूरे पैराग्राफ में मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करना है उसके पूरी प्रोसेस की बात हुई है, राइट। और उधर हमने अंडरलाइन भी किए थे कीवर्ड्स, सी प्रोसेस, सिंगल सब्सटेंस, रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है, 90% अल्कोहल 10% वाटर, उसको 2 से 4 वीक तक रखा जाता है। उसके बाद 1 ड्रॉप टिंचर में 99 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल वाटर डाला जाता है, उसे 2C पोटेंशियल मिलती है, ठीक है। उसके बाद उसको विगरसली हिलाया जाता है। तो ये पूरा क्या है, प्रोसेस है, राइट। एक दवाई बनाने की प्रोसेस दी गई है इसके अंदर। तो हमारा आंसर शायद VII आ सकता है। मैं क्यों शायद बोल रहा हूँ कि जब तक हम पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक सारे आंसर शायद में ही रहेंगे। तो आंसर हमें लग रहा है VII, दैट इज 7th, ठीक है। डिबेट की बात हुई है? नहीं। एडवांटेज एंड लिमिटेशन की बात हुई? नहीं। एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट करने की कोई पार्ट, कोई एस्पेक्ट पर्टिकुलर कोई पार्ट की बात की है? नहीं। तो आंसर हमारा आएगा VII, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड,
हम पूरे हेडिंग्स हम बीच में थोड़े पैराग्राफ स्किप कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड हियर। कन्वेंशनल मेडिसिन, होम्योपैथी और बॉडी अटेम्प्ट कर रही है, इलनेस रिटर्न हो रही है, रेमेडीज की बात हो रही है। तो वैसा पैराग्राफ कौन सा है वो हम देख लेते हैं। डी में कहीं पर कन्वेंशनल मैथ, यस कन्वेंशनल की बात तो हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, यस। पर कन्वेंशनल मेडिसिन, डॉक्टर साहब फंक्शन, होम्योपैथी इफेक्टिव है, अनकॉन्शियस पीपल पे काम करती है, कंट्रोल्ड है, ठीक है। हमें जो चाहिए वो इसमें नहीं मिल रहा है, राइट। ऑलवेज स्किमिंग और स्कैनिंग मेथड सबसे पहले यूज करिए जिससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। वो कन्वेंशनल मेथड इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ गलत है, और होम्योपैथी क्या दिखता है कि बॉडी कुछ करने की ट्राई कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों की जो कंपैरिजन है, ठीक है, डिफरेंस है, वो उस पैराग्राफ में बात की गई होगी। तो वैसे पैराग्राफ देखिए, कीवर्ड को आप ऑलवेज ढूंढिए। अगर आपने कीवर्ड प्रॉपर्ली अंडरलाइन किया है तो बहुत ही इजी रहेगा आपको आंसर ढूंढने में। तो ऑलवेज कीवर्ड अंडरलाइन करने में सोच समझ के कीजिए। ऑलवेज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू टिप कि कैसे आपको अंडरलाइन करना है। तो यू हैव टू क्वेश्चन द क्वेश्चन, क्या ढूंढना है वो चीज़ आपको अंडरलाइन करनी होगी। हेयर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की है, लाइज एंड लेंथी इंटरव्यूज, ओके, आइडियाज बिहाइंड इज टू फॉर कंसल्टेशन, होम्योपैथ देन डिसाइड मेडिसिन टू प्रिस्क्राइब, ओके। इधर ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। कि पहले 1 से 2 घंटे कंसल्टेशन हो रहा है इधर, ठीक है, वो सारी बात हो रही है। तो इधर तो हमारे जो मैचिंग है वो मिल रहा नहीं है, ओके। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी डिफर्स फ्रॉम द, ओके, कैसा होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफर है कन्वेंशनल मेडिसिन से। अब शायद इसमें आ सकता है क्योंकि हमारे फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या है उसमें कि कन्वेंशनल मेडिसिन क्या करता है, और कन्वेंशनल मेडिसिन क्या करता है वो सिम्टम्स को ढूंढता है, और होम्योपैथी क्या ढूंढता है वो उसके कुछ करने को ट्राई कर रहा है वो ढूंढता है, राइट। होम्योपैथी अटेम्प्ट्स टू सिमुलेट द बॉडी रिकवर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द सिम्टम्स समथिंग इज रॉन्ग वी मस्ट सेट द राइट। होम्योपैथ sees them as a sign of the way of the body is attempting to help itself. Another basic difference between conventional medicine therapy and homeopathy is that difference की बात हो रही है, देखो difference between conventional medicine therapy and homeopathy is that role of medication के role की बात हो रही है। In much of conventional therapy the illness is controlled through regular use of medical substance, ठीक है, regular use of medical substance की बात हो रही है, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, सी homeopathy sees them as a sign of the way body is attempting, देखो हमारा कीवर्ड हमें मिला attempting to what, help itself, खुद ही खुद को हेल्प करने का ट्राई करती है बॉडी, वो साइंस दिखती है, ठीक है, कि बॉडी क्या कर रही है, किस तरह से बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, उसी हिसाब से होम्योपैथ दवाई बनाता है और दवाई उसी तरह से प्रिस्क्राइब करता है। ये ही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 के मेडिसिन इंडिकेशन देता है कुछ रॉन्ग है, और होम्योपैथी सीज देम एज अ साइन दैट द बॉडी इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प इटसेल्फ। अब हेल्प इटसेल्फ का कुछ भी रिलेटेड जो वर्ड होगा वो उसका आंसर होगा। तो वी विल चेक आउट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। चीपर, इलनेस, कंट्रोल सिम्टम्स नहीं, स्ट्रॉन्गर नहीं, क्योर नहीं, ट्रीटमेंट्स नहीं, मोर एक्सपेंसिव, हेल्दी नहीं, हील इटसेल्फ, यस हो सकता है, यस, हेल्प इटसेल्फ, हील इटसेल्फ हो तो रही है दवाई और उसके हीलिंग प्रोसेस की बात ही हो रही है, राइट। तो पॉसिबल है कि हील इटसेल्फ की बात हो रही हो। गेटिंग बेटर, साइड इफेक्ट्स नहीं, पेशेंस नहीं, तो इसका आंसर आएगा हील इटसेल्फ, ठीक है, हील इटसेल्फ, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो हम उसके बाद वाला क्वेश्चन के कीवर्ड पढ़ लेंगे कि मैनी कन्वेंशनल मेडिकेशन डैश बट इज द मेडिसिन टेकन इन इलनेस रिटर्न। जो भी कन्वेंशनल मेडिकेशन है वो डैश करती है बट इलनेस वापस रिटर्न होती है जब अगर मेडिसिन को हटा देते हो तो, ओके। In much conventional therapy, the illness is controlled through the regular use of medical substance. If the medical is withdrawn, so medical को medication को अगर withdrawn किया जाता है, that means medication को वापस खींच लिया जाता है,
द पर्सन रिटर्न्स द इलनेस, वो वापस से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड आ गया, इसका मतलब इधर ही कहीं पर उसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो कन्वेंशनल थेरापी जो है इलनेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। इधर ही उसके ऊपर ही कहीं पर लिखा हुआ था, यहाँ पर, यस। ठीक है, तो कंट्रोल करती है पर सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु टेक्स अ पिल फॉर हाई ब्लड प्रेशर एवरी डे इट इज नॉट अंडरगोइंग। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा कीवर्ड मिल गया। ठीक है, तो कीवर्ड है हमारा, इधर क्या लिखा हुआ है कि मैनी टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन डैश इफ द मेडिसिन इज टेकन अवे। क्या करती है मेडिसिन, क्या करती है कन्वेंशनल मेडिसिन, क्या करती है, वो कंट्रोल करती है। ठीक है, चीपर, नो, इलनेस, नो, कंट्रोल सिम्टम्स, यस, वो क्या करती है, कंट्रोल करती है सिम्टम्स को। ठीक है, ये चांस लग रहा है, इसलिए हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्गर, नो, क्योर, नहीं, ट्रीटमेंट्स, नो, मोर एक्सपेंसिव, नहीं, हेल्दी, नहीं, गेटिंग बेटर, नो, हील इटसेल्फ, नहीं, साइड इफेक्ट्स, नहीं, पेशेंट, नहीं। तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल, कंट्रोल सिम्टम्स। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द 25th, होम्योपैथिक रेमेडीज आर डैश देन कन्वेंशनल। कंपैरिजन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कन्वेंशनल मेडिसिन से डैश है और बहुत ही कम उसका कुछ है, डैश है। दोनों ही एक ही सेंटेंस में आंसर है। ओके, वी विल फाइंड आउट। ओके, चलो, इसमें तो कहीं पर ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई जो होम्योपैथी है वो कन्वेंशनल से ऐसी है वैसी है, या कुछ भी हो सकता है, राइट। वी हैव टू यूज इमेजिनेशन। भाई होम्योपैथी ज़्यादा इफेक्टिव है कन्वेंशनल मेडिसिन से, या ज़्यादा महंगी है, या ज़्यादा सस्ती है, उस तरह सा कुछ हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, पूरे में क्या बात हुई है कि कन्वेंशनल मेडिसिन कैसे वर्क करती है और होम्योपैथी कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो हम एफ को ढूंढेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं। कंसर्न की बात हो रही है, नहीं। कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन से कंपैरिजन हुआ है, यस, कि भाई होम्योपैथी इस तरह के सिम्टम्स को देखती है और कन्वेंशनल उसके सिम्टम्स को रोकती है, उसको कंट्रोल करती है और उसको कंट्रोल कर ही रखती है उसको, यानी कहते हैं ना कि वो जड़ मूड से उसको खात्मा नहीं करती है। ठीक है, तो चांसेस है थर्ड आ सके, यस। ओके, नो वरीज, हम थर्ड लिख देते हैं और आगे बढ़ेंगे। हैंडमैन की बात हुई, नहीं। थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट बेसिस, नहीं। रिवाइवल, नहीं। प्रिपरेशन, नो। डिबेट, नो। एडवांटेज एंड लिमिटेशन, नहीं। एडवांटेज और लिमिटेशन की बात, शायद क्या था, एडवांटेज बताया है कि भाई कन्वेंशनल मेडिसिन में से जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है, बट कहीं लिमिटेशन की बात हुई नहीं है, एस्पेक्ट्स की बात हुई नहीं, तो इसका डेफिनेट आंसर होगा 3, ट्रिपल आई। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द जी paragraph. Homeopathy has made significant progress in treating disease which orthodox medicine finds difficult. अब इधर क्या हुआ है कि significant progress उसने बताई है। ओके, ट्रेंड डिजीज जो ऑर्थोडॉक्स मतलब कन्वेंशनल, पुरानी, जो वर्षों से चलती आ रही है, वो डिफिकल्ट करती है। बेस्ट डीलिंग विद इंफ्लेमेटरी कंडीशंस, ठीक है, इंफ्लेमेटरी यानी जहाँ पर सूजन आना, इंटरनल सूजन जहाँ पर होती है, ठीक है, कुछ चीज़ सूज जाना, स्वेलो हो जाना, ठीक है, स्वेलन आनी, तो उसमें वो सबसे ज़्यादा अच्छी बेस्ट है। लाइक आर्थराइटिस, स्किन कंडीशंस, ठीक है, आर्थराइटिस, screen condition, migraine, respiratory problem like allergy, it also proved highly successful in treating asthma. ये सारे उसके एडवांटेजेस की बात हो रही है, बट है यानी कॉन्ट्राडिक्ट कनेक्टर है, यानी उसकी ऑपोजिट बात होगी। होम्योपैथी इज नॉट अप्रोप्रिएट, सी इधर क्या लिखा है, इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटमेंट फॉर डीजेनरेटिव डिजीज सच एज एम्फीसेमा, ठीक है, तो एम्फीसेमा जैसी चीज पे वो काम नहीं करेगा, वो कैनॉट ट्रीट डिजीज विद डिस्ट्रॉयड टिश्यूज, जो टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हैं वैसी चीज को वो नहीं कर पाता, ये हो गया उसकी लिमिटेशन, राइट। तो दोनों चीज आ गई, एडवांटेज भी आया, लिमिटेशन भी आया, तो चांसेस है कि हमारा जो 9th वाला जो है IX वो उसका आंसर हो सके। ठीक है,
अभी तक दोनों के कंपैरिजन नहीं आया कि भाई होम्योपैथी है वो कन्वेंशनल से ज़्यादा कम है, ऐसे कुछ बात हुई नहीं है। तो वी विल रीड फॉरवर्ड। टू ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ एडवांटेज लिखा है अगेन, यस होम्योपैथी लो कॉस्ट ऑफ द मेडिकेशन एंड रेयरिटी ऑफ एडवर्स रिएक्शन। सी क्या है कि होम्योथेरापी है वो लो कॉस्ट है, सस्ता है, ठीक है, एडवर्स यानी उल्टा इफेक्ट उसमें होता नहीं है। दिस मेडिकेशन इज इनएक्सपेंसिव, सेफ एंड इजी टू यूज, सो मेनी पीपल लर्न टू हैंडल कॉमन इलनेस which they currently seek medical help. The resulting saving in cost and increasing in personal dependence represent a significant contribution to health care. ठीक है, तो सी हमारा आंसर इधर मिल गया कि भाई होम्योपैथिक रेमेडी है वो कैसी है, कन्वेंशनल से सस्ती है, चीपर है एंड हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। ये रहा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी एक बार आप रिफर कर लें। इलनेस की बात हो रही है, नहीं, स्ट्रॉन्गर, क्योर, ट्रीटमेंट्स मोर एक्सपेंसिव, हेल्दी पेशेंट गेटिंग बेटर, नहीं। तो दैट मीन्स इसका आंसर इधर आएगा चीपर और इधर आएगा साइड इफेक्ट्स। चलो, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें सॉल्व करना है लास्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं। कंसर्न की बात हो रही है, नहीं। कंपैरिजन हो रहा है, नहीं। थियोरेटिकल, नो। प्रिपरेशन, नो। डिबेट, नो। एडवांटेज लिमिटेशन, यस, उसके एडवांटेज भी बताए, उसकी लिमिटेशन भी बताई। और एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, नहीं। तो इसका आंसर आएगा 9, दैट इज IX, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरा रीडिंग सॉल्व करना है गाइस, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एवरीथिंग सॉर्ट आउट रखना है, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इसी हिसाब से आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। सो दैट वुड बी few of my reading solving tips. Hope you find it helpful. To learn more about how to solve reading to secure 9 bands in your IELTS examination, visit our website oopstudy.com. Check out our IELTS courses and select any as per your requirement and convenience. We provide all modules, live sessions and access to our library also. And don't worry about your doubts. You can clear it in our specialized doubt solving sessions. So join OopStudy to ace your desired IELTS score. So I will end today's session here. We will meet in my another lecture. Till then, bye bye.